लाहौर का मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। गर्म और खुश्क मौसम के बाद महकमा मौसमियात ने शहर में बारिशों की पेशगोई कर दी है, जबकि आसमान पर बादलों की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। मगरबी हवाओं के बाइस मौसम में तब्दीली के आसार नुमायां होने लगे हैं। ताहम आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। इससे मुतालिक मजीद बात कर लेंगे। सामिया सईद हमारे साथ हैं। सामिया, बताइए। बिल्कुल, लाहौर के मौसम की बात करें तो सुबह सवेरे से तो मौसम इंतहाई गर्म था और खुश था, जबकि आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज के दिन लाहौर का मौसम जो है वो बदलने के इम्कानात हैं। इस वक्त आसमान पर बादलों की भी मौजूदगी है, जिसकी वजह से आइंदा 2 से 3 घंटों में धूप छाँव का सिलसिला भी जारी हो जाएगा, जिसके बाद शाम के औकात में बारिश के 30% इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी ये बारिश मुतवक्का है, जबकि कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी, वहीं पर आंधी भी मुतवक्का है। तो शहरी जो हैं तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, जबकि इस वक्त भी लाहौर में हवा चलने की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। जी, शहर कायद में आज वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। शदीद गर्मी के बाद समंदरी हवाओं की बहाली से दर्जा हरारत में भी कमी का इम्कान है। बात करेंगे, फरवा अली हमारे साथ हैं। फरवा, बताइए। महकमा मौसमियात की जानिब से इस हफ्ते से शहर कायद में दर्जा हरारत में कमी का इम्कान जाहिर किया गया था। यही वजह है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वक्फे वक्फे से समंदरी हवाएँ भी चल रही हैं और महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज तेज़ रफ्तार हवाएँ चलेंगी, यानी कि समंदरी हवाएँ तेज़ भी होंगी, जो कि 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। तो कराची में मौसम खुशगवार है और मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, यानी कि बादलों का भी राज है और कभी जो है वो सूरज की आग मचोली भी जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में फ़िलहाल तो तेज़ बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, लेकिन दर्जा हरारत मज़ीद कम होगा। जी, अब आपको बताएं, अमरीका ईरान अमन मुआहिदे के मईशत पर मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल 80.90 डॉलर पर फी बैरल पर ट्रेड। बरतानवी क्रूड ऑयल में 83.64 डॉलर पर फी बैरल पर हो गई। ईरान अमरीका डील के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी का रुझान है। जापान, जनूबी कोरिया, चीन, ताइवान, थाईलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी रही है, जबकि आलमी मंडी में कारोबार के आगाज़ पर सोने की कीमत 2.5% बढ़ी। कीमत 43,322 डॉलर पर फी औंस पर पहुंच गई है। गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान सोने की बुलंद तरीन सतह है। चांदी की फी औंस कीमत भी 17 डॉलर से तजावुज़ कर गई है। अहम खबर आपको दें, पंजाब हुकूमत 5,131 अरब रुपए का बजट कल पेश करेगी। बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 550 अरब 80 करोड़ मुख्तस होंगे, जबकि बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफा विफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। मजदूर की माहाना उजरत में भी इजाफा मुतवक्के है। इसकी मजीद तफसील जानेंगे। उस्मान अलीम हमारे साथ हैं। उस्मान, बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब बजट की मंजूरी के लिए काबीना इजलास तलब किया गया है, जिसमें माली साल 26-27 के बजट की मंजूरी दी जाएगी और कुल 5,131 अरब का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे, जबकि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 अरब, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस होंगे। इसी तरह ऑपरेशनल अखराजात के लिए 580 अरब 20 करोड़ रखने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। दीगर सरमायाकारी प्रोग्राम जो है इनके लिए 221 अरब 90 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखने का कहा गया है, जबकि बैरूनी मुआवनत से जारी मंसूबों के लिए 54 अरब रुपए रखने की सिफारिशात की गई हैं। दीगर तरक्याती और सरमायाकारी अखराजात के लिए 570 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो भी शामिल है, जबकि सूबाई अखराजात के बाद सूबे के बाद 1,562 अरब 20 करोड़ रुपए का तरक्याती माली स्पेस जो है वो दस्तियाब होगा, जिसके तहत सेहत के जो मंसूबे हैं उनके लिए 680 अरब, मुफ्त अद्वियात के लिए 100 अरब और इस समेत जो तालीम है उसके लिए पंजाब हुकूमत 900 अरब रुपए से ज़ायद का तरक्याती बजट जो है वो पेश करेगी। जी, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया उस्मान अलीम। सिंध के सूबाई महकमों की कारकर्दगी एक बार फिर सवालिया निशान बन गई। इब्तदाई 11 माह में 3 बड़े महकमे टैक्स वसूली में नाकाम रहे। मुकर्ररा हदफ से 30% कम वसूलियाँ की। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू महकमा एक्साइज का मजमूई टैक्स वसूली का हदफ 671 अरब रुपए था। जुलाई से मई तक मजमूई तौर पर 466 अरब रुपए वसूल किए। महकमों को हदफ पूरा करने के लिए जून में 205 अरब मजीद वसूल करना होंगे।
और बजट आ गया, तकरीरें हुई, बड़े बड़े दावे किए गए, मगर ज़मीनी हकीकत वहीं की वहीं है। नौजवान आज भी नौकरी के इंतज़ार में हैं, अवाम महंगाई से लड़ रहे हैं और तनख्वाहदार तबका मजीद दबाव का शिकार है। कराची के बासियों से हमारी नुमाइंदा इकरा अवान ने राय जानने की कोशिश की है, ये देखते हैं। हुकूमत ने माली साल 2026 और 27 का बजट तो पेश कर दिया, मगर इस बजट में बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके कहाँ हैं? महंगाई के सताए आवाम के लिए महंगाई से फौरी रिलीफ का हल कहाँ है? और वो तनख्वाहदार तबका जो पहले ही टैक्सों के बोझ तले दबा है, उनके फौरी रिलीफ के लिए क्या हल है? आइए जानते हैं। हमारा मुल्क फिर मजदूरी बना सकता है और वो दूसरों के मुल्कों में जाते हैं फिर कमाने के लिए। ये तो जो बजट इन्होंने पेश किया है तो जाहिर सी बात है, इसमें गरीब को तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मार रहे हैं। इस गवर्नमेंट से हमें कोई तवक्का नहीं कि ये जो ना आवाम को रिलीफ देगी, गरीब तबके को रिलीफ देगी। 15-20 हज़ार रुपये किराया है, फिर उसके अलावा बिल है, फिर बच्चों के फीस है, फिर राशन का है, तो 40 हज़ार रुपये में कैसे घर चलेगा? घर नहीं चलेगा 40 हज़ार रुपये में। महंगाई में गरीब पिस रहा है, कहाँ से बनाएगा नौजवान? तालीम भी और महंगी होती जाएगी, गरीब का बच्चा तो तालीम भी नहीं हासिल कर सकेगा, कुछ भी नहीं। ये तो गवर्नमेंट के पे स्केल पे 40 हज़ार है ना, वरना प्राइवेट कंपनी में यहाँ तो है ही नहीं 40 हज़ार। ना कोई पूछता कि भाई कौन सा दुकानदार 40 दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है 40। एक बंदा सारा दिन कमा के 1000 रुपये नहीं कमा सकता है, तो बीवी बच्चे कैसे पालेंगे? बजट आया, तकरीरें हुई और दावे बढ़े, मगर नौजवान अब भी रोजगार तलाश कर रहे हैं। आवाम महंगाई से लड़ रहे हैं और तनख्वाहदार तबका अब भी टैक्सों के हिसाब किताब में उलझा हुआ है। कैमरामैन इमरान खान के साथ इकरा अवान, समा, कराची। बजट के अगले रोज स्टॉक मार्केट में नुमाया तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 3676 पॉइंट्स बढ़कर 1,76,076 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मज़ीद जानेंगे रिजवान आलम से। रिजवान आलम, बताइए आज के मार्केट। बिल्कुल, देखिए आज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज़ ही 4,414 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ हुआ था और एक मौके पर मार्केट में 4,500 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी भी देखी गई। मार्केट ने कारोबार का आगाज़ होते ही 1,73,000, 74,000, 75,000 और 76,000 पॉइंट्स की 4 हदें एक साथ बहाल हो गई थी। आज हमने सही मानों में मालियाती इदारों को, म्यूचुअल फंड्स को, बैंकिंग सेक्टर को और सरमायाकारों को, इंडिविजुअल्स को मार्केट में नई एंट्री लेते हुए देखा है। इसकी वजह सबसे बड़ी जो है वो जो बयान की जा रही है स्टॉक तजियाकारों के हिसाब से, वो ये है कि बजट जो है वो मार्केट के लिए मार्केट फ्रेंडली है और इसमें बहुत सारे सेक्टर्स के लिए अच्छी खबरें थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज स्टॉक मार्केट में कारोबार शुरू ही इतने ज़्यादा पॉइंट्स की तेज़ी के साथ हुआ। दूसरे फिर ईरान और अमेरिका मुआहदे के हवाले से जो अच्छी खबर आई उसने भी मार्केट को बूस्ट दिया, मार्केट उस वजह से भी तेज़ हुई है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है, मार्केट बहुत अरसे बाद ने 2.25 लाख पॉइंट्स की सतह से ऊपर ट्रेड कर रही है और अब कहा यह जा रहा है कि इस महीने के एंड होते मार्केट 1,80,000 पॉइंट्स का संग मील दोबारा बहाल कर सकती है। मार्केट को मॉनेटरी पॉलिसी का भी इंतज़ार है, जहाँ आज स्टेट बैंक जो है शरह सूद का तयन करेगा। अगर शरह सूद बरकरार रखी जाती है तो मार्केट में इसका एक और मजबूत असर पड़ेगा और नई रैली बनती हुई हम देखेंगे, ऐसा कहना है स्टॉक तजियाकारों का। इस वक्त मार्केट में करंट क्या सूरत हाल है, मैं अपने कैमरामैन राशिद साहब से कहूँगा कि वो हमारे नाजरीन को मेन ट्रेडिंग हॉल का बोर्ड दिखाएं। देखें 3,748 पॉइंट्स की तेज़ी इस वक्त भी मार्केट दिखा रही है और 100 इंडेक्स 1,76,147 पॉइंट्स पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज स्टॉक मार्केट में एक नई कंपनी भी लिस्ट हुई है, चाइनीज़ और पाकिस्तानी मुश्तरका जो सरमायाकारों की जो कंपनी है SLM, उसके आज शेयर नए ट्रेड हुए और इंतहाई कारोबार के आगाज में ही आज तेजी का रुझान बरकरार रहा। सईद रिजवान आलम इस हवाले से अपडेट कर रहे थे आप। और